इस सर्दी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अब शुरू हो रहा है विंटर आर्क, एक ऐसी यात्रा जहां ठंड बाहर नहीं अंदर से महसूस होगी, जहां हर दिन एक नया अध्याय, एक नई जंग होगी। क्या तुम्हें वो एहसास पता है जब अंदर से एक आवाज आती है, बस अब बहुत हुआ? वही पल है तुम्हारे विंटर आर्क की शुरुआत। महीनों से तुम खुद से लड़ रहे हो, एक तरफ वो इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है और दूसरी तरफ वो आलसी, कमजोर, बहाने बनाने वाला रूप जो तुम्हें नीचे खींचता रहता है। हर दिन तुम सोचते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि तुम हर बार हार जाते हो अपनी ही सोच से। लेकिन अब नहीं, अब वक्त है उस चक्र को तोड़ने का। ये सर्दियाँ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा टेस्टिंग ग्राउंड है। जब बाकी लोग रजाई में सो रहे होंगे, तुम अपने सपनों की इमारत बना रहे होगे। जब सब कहेंगे ठंड है यार, तुम कहोगे यही वक्त है खुद को जलाने का। ये सर्दी तुम्हारे लिए एक मौसम नहीं, एक मौका है खुद को फिर से गढ़ने का, अपनी ताकत, अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने का। याद रखना, हर महान इंसान का जन्म आराम से नहीं, दर्द से हुआ है, और ये सर्दी वही दर्द लेकर आई है जो तुम्हें लोहा बनाएगी। उठो, क्योंकि अगर आज नहीं उठे तो जिंदगी हमेशा तुम्हें ठंडी नजरों से देखेगी। अब वक्त है जागने का और अपनी कहानी खुद लिखने का। अब जब तुम जाग चुके हो, अब वक्त है एक व्रत लेने का। ऐसा व्रत जो किसी मंदिर में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर लिया जाएगा। व्रत की अब चाहे सर्दी कितनी भी बढ़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। व्रत की अब से मेरी जिंदगी का हर दिन एक युद्ध होगा, मेरे पुराने रूप के खिलाफ। सोचो, अगर ठंड में पौधा जिंदा रह सकता है तो तुम क्यों नहीं? अगर सूरज हर सुबह ठंड में भी निकल सकता है तो तुम क्यों नहीं उठ सकते? हर सुबह जब ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे पर लगे तो उसे दर्द मत समझो, उसे याद दिलाने दो कि तुम जिंदा हो। उस ठंड को आग में बदल दो। इस व्रत को हल्के में मत लेना, ये वही आग है जो तुम्हारे अंदर के डर को जला देगी। वही आग जो कहेगी अब और नहीं छुपूंगा, अब और नहीं टालूंगा। लिख लो अपने मन में, इस सर्दी मैं खुद को फिर से बनाऊंगा। मैं अपने शरीर को अनुशासन से काटूंगा, अपने मन को धैर्य से गढ़ूंगा और अपनी आत्मा को आग में तपाऊंगा। यही है तुम्हारा ओथ ऑफ फायर। अब पीछे मुड़ना नहीं। अब शुरू होती है असली परीक्षा, अनुशासन। क्योंकि प्रेरणा, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। हर सुबह जब अलार्म बजे, वो तुम्हारा पहला दुश्मन होगा। अगर तुमने स्नूज दबा दिया तो तुम हार गए दिन की पहली लड़ाई। याद रखो, अनुशासन मतलब हर उस काम को करना जिसका मन ना हो लेकिन जरूरत हो। जब ठंड में उठना मुश्किल लगे तभी उठो, जब मन कहे थोड़ा आराम कर ले तभी आगे बढ़ो, क्योंकि यही पल हैं जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाते हैं। दुनिया कहती है थोड़ा रुक जाओ, तुम कहो यही वक्त है तेज भागने का। दुनिया कहती है आराम कर लो, तुम कहो आराम तो हारने वालों के लिए है। हर दिन एक नई जंग है और तुम्हारा हथियार है अनुशासन। जो इस तलवार को चला लेता है वो जिंदगी की किसी भी लड़ाई में हार नहीं सकता। तो अब उठो, तैयार हो जाओ, क्योंकि विंटर आर्क का तीसरा नियम है काम करो, चाहे मन माने या ना माने। सबसे बड़ी लड़ाई ठंड से नहीं होती, होती है अपने ही मन से। मन वो चालाक दुश्मन है जो तुम्हें हर बार समझाता है कल से करेंगे, जो हर दर्द को बहाने में बदल देता है। लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं रहे, अब तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन होगा, न कि तुम उसके। जब तुम्हारे अंदर की आवाज कहे आराम कर ले, तब तुम जवाब दो मैं आराम तब करूंगा जब जीत जाऊंगा। याद रखो, मन को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे सुनो नहीं, उसे आदेश दो। मुझे उठना है, मुझे करना है, मुझे जीतना है। ठंड दिमाग को सुन्न करती है, लेकिन जज्बा उसे जगा देता है। अगर तुम अपने मन को जीत गए तो ठंड, दर्द, थकान कुछ भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा। असली गर्मी बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर जलनी चाहिए। वो आग जो कहती है मैं खुद का मालिक हूँ। यही है मन पर विजय। यही वो शक्ति है जो 1% लोगों को बाकी भीड़ से अलग करती है। अब जंग शुरू हो चुकी है और अब वक्त है टिके रहने का। जब शुरुआती जोश उतरने लगे, जब शरीर थकने लगे और दिमाग कहे अब बहुत हो गया, तभी असली परीक्षा शुरू होती है। दुनिया हमेशा तेज जीत चाहती है, पर असली जीत धीमी आग में पकती है। अगर तुमने धैर्य खो दिया तुम गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम टिक गए तुम अजेय बन जाओगे। हर दिन जब लगे कि कुछ बदल नहीं रहा, खुद को याद दिलाओ बीज भी मिट्टी के अंदर छिपकर बढ़ता है। बस तुम पानी देते रहो, मेहनत करते रहो, नतीजे आएंगे, धीरे मगर पक्के।
अब तुम अकेले होगे, दोस्त कम दिखेंगे, सपोर्ट गायब लगेगा और दुनिया कहेगी क्या जरूरत थी इतना करने की। लेकिन सुनो, हर महान रूपांतरण अकेलेपन में होता है। जब शोर से दूर रहोगे तभी अपनी आवाज सुन पाओगे। यही वो वक्त है जब बाकी सब हार मान लेते हैं और तुम चुप रहोगे पर काम करते रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है भीड़ तालियां बजाती है पर योद्धा मैदान में अकेला उतरता है। ये सर्दी तुम्हें अकेला नहीं कर रही, ये तुम्हें मजबूत बना रही है। अब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेंगे। हर बीप, हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी। पर याद रखो, हर बार जब तुम ना कहते हो किसी डिस्ट्रैक्शन को, तुम हाँ कहते हो अपने लक्ष्य को। फोकस एक दीवार है जिसे रोज मजबूत करना पड़ता है। हर छोटी जीत, हर ठुकराया हुआ बहाना उस दीवार की एक ईंट है, और जब वो दीवार पूरी बनेगी तब बाकी दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी और तुम आगे निकल चुके होगे। ठंड से बड़ा दर्द नहीं, पर ठंड में वही दर्द तुम्हें जलाता है। जब मांसपेशियां कांपें, जब सांस भारी लगे, तो मत रुकना। वो तुम्हारा शरीर नहीं टूट रहा, वो तुम्हारा पुराना रूप जल रहा है। दर्द को दुश्मन मत मानो, वो तुम्हारा गुरु है। हर बार जब दर्द महसूस हो, मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है तुम जिंदा हो और तुम बढ़ रहे हो। यही आग तुम्हें स्टील बना देगी। एक सुबह ऐसी आएगी जब तुम उठोगे और महसूस करोगे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। वही सर्दी, वही रास्ता, वही मुश्किलें, पर अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। लोगों को लगेगा ये जादू है, पर तुम जानोगे ये महीनों की मेहनत, दर्द और अनुशासन का फल है। ये सुबह तुम्हारी है, इसे महसूस करो, क्योंकि ये सिर्फ जीत की सुबह नहीं, ये तुम्हारे विंटर आग की पहली किरण है। अब कहानी वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी, पर अब तुम वही नहीं रहे। वो पुराना मैं जो आलसी था, जो हर काम टाल देता था, मर चुका है। अब जो बचा है वो नया इंसान है, शांत, मजबूत, अडिग। ये नया जन्म किसी मंदिर या अस्पताल में नहीं हुआ, ये हुआ है तुम्हारे पसीने, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे दर्द से। अब ठंड खत्म होगी, पर आग नहीं, क्योंकि अब वो आग तुम्हारे अंदर जलती रहेगी हमेशा। यही है तुम्हारा विंटर आग, तुम्हारी पुनर्जन्म कहानी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर जरा सी भी आग जगाई है तो इसे बुझने मत दो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे की हर वीडियो तुम्हारे अंदर के जानवर को जगाने वाली है। वेलकम टू द विंटर आग फैमिली।